नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी केवीएस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। केवीएस के सारे जितने टीचर्स हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप बस क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते जाइए और अच्छे से तैयारी करते जाइए। और हिंदी के तो एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, उसको पढ़िएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिनका केवीएस का एग्जाम नहीं है वो भी इसको जरूर देखा करे और अच्छे से सब चीज पढ़ा करें। चलिए दोस्तों देखिए, महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा है? बेशक आज तो बिखरा है, बेशक आज तो बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा ही। समझ रहे दोस्तों, एक रोज हम लोग भले अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जुट रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में छांटिए। आविर्भाव का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, बताइएगा क्या होता है? अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या संभाव। तो दोस्तों आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। ठीक है, सुप्त का क्या होता है? जागृत। सुप्त का क्या होता है? जागृत होता है। अंतर्धान का आपका प्रकट होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब जो जरूरी है उनको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम गर्मियों में मिलने वाला आपका सबसे ज्यादा फल, ठीक है, फलों का राजा कहे जाने वाला। ठीक है, आम बताइएगा उसका पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा है दोस्तों, नहीं पे हमेशा फोकस करिएगा। ठीक है, नहीं तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आम का क्या कह रहा है? अति सौरभ, सहकार, अंबु या रसाल। तो दोस्तों आम आपका अति सौरभ, सहकार, रसाल ये सब आपके आम के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, लेकिन अंबु किसका होता है? आपका जल का होता है। तो जल का पर्यायवाची आम का कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका अंबु है यही सही हो जाएगा। बाकी आपका अति सौरभ, सहकार, रसाल हो गया। ठीक है, रसराज ये सब कौन है? आम को कहा जाता है। ठीक है, और आप पानी का तो जानती हैं, जल होता है, नीर होता है और अमृत होता है। बाकी सब किसके होते हैं? आपके पानी के होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दोस्तों हमेशा हम लोग क्या शुरू से बचपन से पढ़ते हैं ना डेफिनेशन, दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका संधि सही है। समास में आपके दो शब्दों का मेल रहता है, ध्यान दीजिएगा, समास में आपके दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन जब वर्डों की बात करें तो हमेशा क्या होता है? संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। प्रथम पद संख्यावाची होगा यानी नंबर्स होंगे आपके, और दूसरा क्या होगा? अंतिम पद संज्ञा होता है। तो वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आपका जिसमें प्रथम पद संख्या होता है वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। जैसे द्विगु समास का उदाहरण दोपहर ले लीजिए, चौराहा लीजिए, दोपहर दो पहरों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह, ऐसे होता है ना। ये आपके कौन से? द्विगु समास है। हमेशा जहां आपको संख्या मिल जाए वो द्विगु समास। और बात कर लीजिए द्वंद्व के, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ये सब आपके द्वंद्व ना, द्वंद्व समास के उदाहरण है। तत्पुरुष में आपके कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है दोस्तों, और अव्ययी भाव में प्रथम पद जो रहता है वो उपसर्ग या अव्यय होता है। क्या होता है? प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है। ठीक है दोस्तों, समास वगैरह जो है उन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और ये सब चीज की प्लेलिस्ट मैंने पहले से उसमें पढ़ा चुका है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो द्विगु समास है वो क्या है? संख्यावाची होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, बताइएगा। भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो दोस्तों हम कहते हैं ना कि एक एग्जाम में अच्छा नंबर ना आने पे मेरी आंखें खुल गई, या कहते हैं ना उसके साथ रहते थे उसने मुझे धोखा दिया तो क्या मेरी आंखें खुल गई। तो आंखें खुलने का मतलब क्या होता है? भ्रम दूर होना, जो आंख पे पर्दा पड़ा रहता है वो हट जाना, यानी भ्रम को दूर करना। आंखें खुलना मतलब भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंखें खुली है, सोई हुई थी तो जगा दिया आंखें खुल गई, नहीं, भ्रम को दूर करना यानी आंखें खुलना। ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, और बाकी सब आपका गलत होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से विधुर, विधुर कह रहा है, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग पूछा है दोस्तों, बताइएगा। विधुराइन, विधुरी, विधवा या विधुरनी? तो दोस्तों विधुर, विधुर यानी जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसके जिसकी पत्नी का निधन हो चुका उसको विधुर कहते हैं। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? विधवा, यानी जिसका पति मर चुका है। ऑप्शन नंबर सी, एक शब्द में भी पूछता है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसका पति मर चुका उसे विधवा और जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे विधुर। ध्यान रखिएगा, विधुर का विलोम विधवा होता है। बाकी ये सब असंगत है यानी गलत है आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी आपका है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए दोस्तों, बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं ना, बताइएगा। कर्म, करण, अपादान, संप्रदान? तो दोस्तों देखिए, जहां भी साधन की बात की जाए कि बस से जा रहे तो एक साधन का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो वहां साधन में क्या होता है? हमेशा करण होता है। वैसे भी कर्ता ने कर्म को करण से, आपकी करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है, तो जहां से होगा वो क्या होगा? करण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा दोस्तों। चाहे जैसे भी, ऐसे या वैसे, सही करना है आपको, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। रेखांकित शब्द आपका यही है दोस्तों, अध्ययन जो लिखा है, ठीक है। हमें इसकी वर्तनी शुद्ध करनी है, बताइएगा। अध्ययन, 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 फिर अध्ययन। तो अध्ययन क्या बोलते हैं हम लोग? अध्ययन बोलते हैं। अध्ययन, बचपन से हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं ना। तो दोस्तों अध्ययन क्या है आपका? ये ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही है, अध्ययन होता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी ये सब जो आपके हैं गलत है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। अशुद्ध अंश बताना है। वाक्य क्या है आपका? मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई सेक है तो मन नहीं होती है, मैं ये नहीं करती, वो ऐसे होता है ना लैंग्वेज। देखिए क्या है, आज, मुझे आज खाने का या मन नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे क्या जो अशुद्ध है, क्या मन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो क्या सही क्या होगा? मुझे आज खाने का मन नहीं है। क्या हम लोग बोलते हैं? मुझे आज खाने का मन नहीं है, ऐसा तो बोलते नहीं, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका है यही आपका अशुद्ध है, तो आपका यही सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुढ़ापा, कह रहा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइएगा। बुढ़ापा की संज्ञा पूछ रहा है, तो दोस्तों रेखांकित इसमें क्या है? बुढ़ापा, बताइएगा संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? तो दोस्तों बुढ़ापा, बुढ़ापा को ना हम लोग क्या बोलते हैं? बुढ़ापा एक क्या महसूस करने वाली चीज होती है, तो ये किस चीज में आएगी? बुढ़ापा क्या, ये सब जितनी भी आपकी अवस्थाएं, जितनी अवस्थाएं होती हैं वो भाववाचक संज्ञा में जाती हैं। किस में जाती हैं? भाववाचक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही है। और बाकी जातिवाचक जो जाति का बोध करा है, व्यक्तिवाचक ये भी नहीं होगा, समूह जो समूह का ये भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? भाववाचक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, इसमें हम को रेखांकित किया गया था। पूछ रहा हम में कौन सा मतलब रेखांकित पद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों हम क्या होता है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, क्या है? पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित पद क्या है? इसमें जो रेखांकित पद है जो और सो है, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित पद क्या है? बताइएगा। क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर संकेतवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों जो करेगा सो भरेगा, इसमें देखिए क्या कर रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। देखिए जो का संबंध किससे? सो से, तो ये किसमें आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में। किसमें? जहां एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से बताया जाता है वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। इसी का जैसे उदाहरण होता है जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है दोस्तों। जहां पे आपका संबंध दर्शाएगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महान की उत्तरावस्था होगी। उत्तरावस्था देखिए दोस्तों, हम लोग विशेषण में या फिर इंग्लिश में अगर आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ते हैं ना हम लोग, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री पढ़ते हैं। वैसे ही हिंदी में होती है क्या होती है? पहली आपकी क्या होती है? देखिए पहली आपकी मूलावस्था होती है, दूसरी उत्तरावस्था होती है, तीसरी उत्तमावस्था होती है, ठीक है दोस्तों। 3 अवस्था होती है।
तो बताइए क्या होता है, महान की उत्तरावस्था क्या होगी, महान तो मूलावस्था हो गया, ठीक है, इसकी उत्तरावस्था क्या होगी, महत्तर। महत्तर ये जो आपकी जो है जिसमें किसी से तुलना की जाती है वो किस में आता है, उत्तरावस्था में आता है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी, महत्तम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, महत्तर, उत्तरावस्था महत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए, हमें सकर्मक क्रिया छाटनी है, ठीक है, सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म आता है, ठीक है। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया करना है जिसका हम लोग को वाक्य बनाने पे आंसर मिल जाए, क्या का उत्तर जब मिल जाए, जिसका प्रभाव क्या बोले, कर्म पर पड़े, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अगर हम कहें चलता है, क्या चलता है, तो क्या आपको आंसर मिलेगा, नहीं। अगर जैसे आपको मिले क्या सोता है, क्या मुस्कुराता है, लेकिन हम बोले क्या लिखता है, तो आपको कर्म पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए पत्र लिखता है, बुक लिखता है, कुछ ना कुछ लिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सकर्मक है। और बाकी मुस्कुराना, सोना और चलना ये सब क्या है, ये तीनों आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों, अकर्मक। तो ध्यान रखिएगा, सकर्मक जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े और जिसका प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पे पड़ता है वो क्या होता है, आपका अकर्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यास का विलोम शब्द है, व्यास का विलोम शब्द बताइएगा क्या होता है, समास, संश्लेषण, संक्षेप, लघु। तो दोस्तों देखिए पहले संश्लेषण का क्या होता है, विश्लेषण होता है, ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, संक्षेप का विस्तार होता है, लघु का क्या होता है, दीर्घ होता है दोस्तों, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, समास बचा, व्यास का क्या होता है, समास होता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है परोक्ष का विलोम शब्द है, परोक्ष का विलोम शब्द बताइए क्या है, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल, दृष्टव्य। तो दोस्तों बहुत लोग को अपरोक्ष लगा देंगे, लेकिन नहीं, जो सबसे सटीक क्या है, प्रत्यक्ष है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष भी प्रत्यक्ष के समानार्थी है, लेकिन सबसे सही क्या होगा, क्या होगा आपका, प्रत्यक्ष का परोक्ष। और स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है दोस्तों, स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है, ध्यान रखिएगा, स्थूल का सूक्ष्म होता है, ठीक है। आगे चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है चुने। अब इसमें विकल्प चुनना है, विकल्प नहीं है, चलिए हम लोग बना लेंगे विकल्प। ए देखिए साहब, पुल एक दिया है, पुल्लिंग दिया है, एक और स्त्रीलिंग दिया है, हमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से मिलाना है। बताइएगा साहब का इसमें कौन सा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, सापिन, हथनी, माता, मेम। तो साहब का क्या होगा, मेम हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, हाथी का हथनी हो जाएगा और सांप का सापिन हो जाएगा। तो अगर हम ए बी सी डी मिलाएं तो ए का कौन सा होगा, ए का आप देख रहे हैं चौथा जा रहा है, ठीक है, और बी का आपका तीसरा जा रहा है, और सी का आपका दूसरा है, और डी का आपका पहला है, ठीक है। तो 4 3 2 1 ये आपका सही होता, अगर ऑप्शन दिया होता तो ये आपका सही होता, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी हमें स्त्रीलिंग में बनाना है ठठेरा का। बताइए ठठेरिन, ठठेरनी, ठठेरी, ठठारी। तो दोस्तों ठठेरा में इन प्रत्यय लगा के क्या बनता है, ठठेरिन बनता है। स्त्रीलिंग क्या बनता है, ठठेरिन, इन प्रत्यय को लगा के ठठेरा में इन प्रत्यय लगा के ठठेरिन बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बताइएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखियां। तो दोस्तों देखिए यहाँ बीच में योजक चिन्ह रहेगा, कौन सा सही नहीं है, लता का लताएं देखिए सही है, तो घोड़ा का घोड़े भी सही है, किताब का किताबें भी सही है, लेकिन सखी का सखिया सही नहीं है, सखिया ऐसे लिखाता है, ठीक है दोस्तों, सखिया अशुद्ध लिखा हुआ है, ख पे जो रहेगा आपका छोटी की मात्रा रहेगा, तो यही आपका सही नहीं है, तो बाकी तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खूटी शब्द का बहुवचन बताइए, खूटी का बताना होगा बहुवचन, बताइएगा खुटिया, खूटियों, खूटियां, खूटियों। तो दोस्तों खुटियां जो है सही है, ये देखिएगा ध्यान से दोस्तों, दोनों पे चंद्रबिंदी रहती है, ठीक है, आपका इस पे भी चंद्रबिंदी रहेगी, फिर आपका लास्ट में जो य रहेगा उस पे भी चंद्रबिंदी रहेगी, दोनों पे रहेगी, तो आपका खुटियां जो है सही हो जाएगा। तो इसका बहुवचन जो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी ये जो आपका सब तीनों गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन का विलोम शब्द पूछा है, बताइएगा दोस्तों क्या है, शाश्वत, नश्वर, नैसर्गिक, निरंतर। तो दोस्तों चिरंतर जो चिरकाल तक चले, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नश्वर, हाँ, जो जल्दी ही समाप्त हो जाए, जिसका मतलब कोई
इस जिसका अंत जल्दी हो, नश्वर होता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी शाश्वत का भी अगर विलोम पूछे तो शाश्वत और चिरंतर दोनों क्या है, एक समानार्थी है, तो शाश्वत का क्या हो जाएगा, नश्वर। शाश्वत का भी विलोम नश्वर होता है दोस्तों। नैसर्गिक आपका प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, तो इसका क्या कृत्रिम हो जाएगा। और निरंतर का कभी कभी, लेकिन ऑप्शन बी जो आपका है चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। अनिक का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों, बताइएगा। अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। घोड़ा दोस्तों बोल रहा है ना, तो बताइएगा क्या है। तो अनिक, अनिक मतलब क्या होता है, सेना। तो अनिक किसका पर्यायवाची, सेना का। ऑप्शन सही हो जाएगा सेना। सेना का और क्या होता है, सैन्य हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सैन्य, फौज, ये सब आपके सेना के ही है। अनिक, अनिक देखिए नया है, याद रखिएगा। अनिक किसका है, आपका सेना का है। बाकी अर्जुन का क्या होता है, अर्जुन आपके पार्थ कहा जाता है ना, हे पार्थ, आपने गीता में सुना होगा, तो पार्थ अर्जुन को कहा जाता है। धनंजय हो गया आपका, धनंजय, धनंजय भी आपके अर्जुन को कहा जाता है। और गांडीवधारी, गांडीवधारी क्योंकि गांडीव उनका धनुष का नाम था, तो गांडीवधारी भी अर्जुन को कहा जाता है। और भारत, ये सब अर्जुन की पर्यायवाची हैं। अग्नि का आपका अनल होता है, ठीक है, अनल हो गया। आग हो गया, आग इसका आपका तद्भव रूप भी होता है। और आपका हुतासन हो गया, हुतासन, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके अग्नि के होते हैं ना। घोड़ा का क्या, अश्व होता है, अश्व हो गया। वाजी हो गया, वाजी, वाजी हो गया। घोटक हो गया, घोटक, घोटक ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। घोटक किसका है, तुरंग, ये सब किसका है, घोड़ा का है, ठीक है। ये सब जो अक्सर पूछे जाने वाले हैं वो पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची पूछ रहा है, बताइएगा। लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो दोस्तों आंख का पर्यायवाची क्या होता है, लोचन, ठीक है। लोचन क्या कहते हैं, लोचन किसको कहते हैं, आंख कहते हैं। और आपका दृग हो गया, चक्षु हो गया, नयन हो गया, नयन, नयन, ठीक है। दीदा भी बोलते हैं आंख को, ठीक है। ये सब आप नेत्र, ये सब याद रखिएगा, आंख का पर्यायवाची, ठीक है। और ठीक है, पावक तो आपका अग्नि का होता ही है, अभी अग्नि का मैंने बताया ही। वसन आपका कपड़े का होता है, कपड़ा हो गया। चीर हो गया, कपड़ा, चीर, पट, पट, दुकुल, ये सब आपके किसके हैं, आपके कपड़े के हैं, ठीक है। वस्त्र आपका कपड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची है उनको याद रखा करिए। अब पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल भी बोलते हैं। इंग्लिश में कहें तो आपका प्रेजेंट, सॉरी यहाँ अपूर्ण भूतकाल बोला है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बताइएगा क्या है, रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो दोस्तों क्या बताया मैंने, अपूर्ण, तत्कालिक, ठीक है, जो रहता है यानी पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आप जानते हैं तो रहा था, रही थे आते हैं ना, तो क्या होगा, रामू खाना बना रहा था, ये आपका अपूर्ण है, यानी बना रहा था अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल है, था लगा है तो अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है दोस्तों। बाकी माँ खाना बना चुकी है, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल में आएगा, बना चुकी है पूर्ण वर्तमान, ठीक है। मुझे बाहर जाना है, सामान्य वर्तमान होगा आपका। और लास्ट आपका क्या बोल रहा है, हम घूमने जाएंगे, जाएंगे है तो क्या है, भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल यानी आपका भविष्य काल है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों, बताइएगा। मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। तो दोस्तों देखिए, मयंक, इंदु और सुधांशु ये तीनों आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है, लेकिन सरोज आपका किसका, कमल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सही हो जाएगा। जितना भी सरोज हो गया, पंकज हो गया, ठीक है, पंकज हो गया, अरविंद हो गया, ज वाले वैसे जितने आएंगे, पानी का पर्यायवाची अगर आप पढ़े उसमें ज लगा है तो आपका किसका हो जाता है, कमल का होता है, ठीक है जी दोस्तों। आपका हो गया अंबुज, हो गया अंबुज, जितने भी आएंगे आपके सारे किसके, कमल के होते हैं। बाकी आपके चंद्रमा का मयंक, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, ठीक है, ये सब आपके किसके होते हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अभी अभी कमल का पर्यायवाची मैंने बताया, बताइए नहीं है पूछा है। देखिए, पंकज, वारिद, अंबुज, पदम। तो दोस्तों कमल का आपका पंकज मैंने बताया ही, अंबुज भी आपके कमल को बोलते हैं। वैसे भी जहां लास्ट में ज दिखे तो वो अधिकतर कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और पदम, पदम भी आपके किसको बोलते हैं, कमल को ही बोलते हैं। लेकिन वारिद, वारिद किसका है आपका, ये
बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। जहां भी द लगा रहेगा, आखिरी में द लगे, वो क्या होता है, बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगर यही अम्बुद होता, वारिद, अम्बुद, अम्बुद हो गया बादल का, और मेघ, घन, ये सब आपके बादल के पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बाकी आपका ये सब किसका है, कमल का है। अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। मुहावरा दिया है, मुहावरा क्या है दोस्तों, दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी, इसका सही अर्थ बताइएगा। समाज से बाहर, पक्की मित्रता, असाधारण घटना, या बिल्कुल बेकार। तो दोस्तों दांत काटी रोटी, जब दांत काटी रोटी भी लोग खाने लगते तो वो क्या होता है, पक्की मित्रता होती है। यानी हम जब एक दूसरे का जूठा खाने से भी परहेज नहीं करते, वही क्या होती है, पक्की मित्रता होती है आपका। तो इसलिए कहा गया दांत काटी रोटी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है, पक्की मित्रता, दांत काटी रोटी यानी पक्की मित्रता सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अतरंग का सही विलोम है, हमें अतरंग का सही विलोम बताना है दोस्तों, बताइएगा। बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। तो दोस्तों बहिरंग तो और सबरंग ये तो एकदम गलत, सॉरी, बहिरंग आपका सही है। जो कह रहा है बहुरंग और सबरंग, ये दोनों एकदम गलत है ना। बहुरंग और सबरंग गलत है, बहिरंग। अतरंग का क्या होता है, बहिरंग। और कुरंग, कुरंग अगर आपका पूछ ले तो ये हिरण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कुरंग किसको बोलते हैं, हिरण को बोलते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिए, किसको बोलते हैं, हिरण को आपको कुरंग बोलते हैं, ठीक है। और बाकी आपका अतरंग का क्या होता है, बहिरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। समानार्थी बताना है जो उसके समान हो। ऊर्जा, शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वांग, ईंधन। तो दोस्तों उदग्र, ऊर्ध्वांग और ईंधन ये तीनों ऊर्जा के समानार्थी नहीं है। शक्ति है, शक्ति आपका किसका, ऊर्जा का। सामर्थ्य, शक्ति, बल, ऊर्जा, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो किए हुए उपकार को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किए हुए उपकार को मानता है यानी उपकार को मानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विश्वासी, कृतज्ञ, कृतज्ञ, आस्तिक। तो दोस्तों जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, कृतज्ञ, क्या, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही है। और जो किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, उसके लिए कृतज्ञ होता है, ठीक है, कृतज्ञ, न मानने वाला आपका कृतज्ञ होगा। और क्या बोल रहा है, देखिए विश्वासी, जिस पर विश्वास हो, हम बोलते हैं ना ये बहुत विश्वासी आदमी है, तो जिस पर विश्वास हो वो क्या होता है, विश्वासी होता है। और आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, जो ईश्वर में विश्वास रखे, ईश्वर पर विश्वास रखे, जो ईश्वर में विश्वास रखे वो आस्तिक, और जो ना रखे वो नास्तिक, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जो ईश्वर में विश्वास रखे वो आस्तिक, और जो न रखे वो नास्तिक, ठीक है। न से रहेगा तो नास्तिक, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो किए गए उपकार को न मानता हो वो कृतज्ञ, और जो मानता हो, जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो क्या होगा, कृतज्ञ, ध्यान रखिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द अच्छे से पढ़ के जाएगा, इससे क्वेश्चन जरूर 1 नंबर तो जरूर पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे जो क्वेश्चन थे यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए दोस्तों हमारे वीडियोस को, ताकि जरूरतमंद लोगों के पास हमारे वीडियोस पहुंच सके। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और फॉलो कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।